5 मंथ बचता है, 5 महीने में आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक, नहीं करते तो आपसे नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको गोल सेट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको तीर चलाना है तो जाके एकदम सही निशान पाएगा। टॉपर की जैसे सोचेंगे तो टॉपर जैसा बनेंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप भी 10 क्लास में हैं, अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किए हैं, तो क्या अगस्त से पढ़कर मैं 450 अंक ला सकता हूँ? तो जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट को जो फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ आपको उस फॉलो करना पड़ेगा। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट है, आपको देखिए आगे हेडलाइन बता रहे हैं आपको अगस्त से पढ़कर 450 अंक कैसे लें। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो आपको देखिए सिलेबस को आपको ध्यान में रख के खत्म करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों का महीना हो गया है अगस्त, अब यहाँ से आपको 5 मंथ बचता है, 5 महीने में आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक, नहीं करते तो आपसे नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको 5 महीने में आपको पूरा सिलेबस को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए हम पहला पॉइंट लिखे हैं, तो आपको सिलेबस को टाइम से समाप्त करना पड़ेगा। जैसा कि आपको मैथ होता है, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि सब स्टूडेंट का हार्ड लगता है और कोई स्टूडेंट का इजी लगता है, इसीलिए आपको मैथ पर ज़्यादा फोकस करिए। और मैथ और साइंस, ये 3 आपको सब्जेक्ट को बताएंगे ज़्यादा कमांड करना, मैथ और साइंस और SST। ठीक है, ये तीनों पर आपको ज़्यादा कमांड करना है। ठीक, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, और ये तीनों का लगता है आपको 2 महीने के अंदर आप संस्कृत खत्म कर सकते हैं, 2 महीने के अंदर संस्कृत कर सकते हैं और हिंदी। ठीक है, तो ये दोनों आपको 2 महीने के अंदर खत्म कर सकते हैं। हिंदी में क्या है, हिंदी में देखिए, हिंदी में 29 चैप्टर है, संस्कृत में 14 चैप्टर हैं, तो ग्रामर के मिलाकर आप 2 महीने में इजीली खत्म कर सकते हैं। बाकी पढ़ना पड़ता है 2 घंटा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपको सिलेबस को टाइम से खत्म पड़ेगा। ठीक है, आधा तो नहीं करते हैं तो आपको उससे नहीं पाएगा, जैसा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा, क्योंकि अब आपको 5 महीना बचा है टाइम। ठीक है, 5 महीने में काफ़ी जान झोंक दीजिए। और देखिए अब हमारा दूसरा पॉइंट है टारगेट। देखिए टारगेट आपका क्या है, देखिए ढेर स्टूडेंट का टारगेट होता है, ढेर कोई का हमारा होता है, मान लीजिए ढेर कोई का स्टूडेंट का होता है, कोई का 75%, कोई का 70%, कोई का 80%, और अपने हिसाब से टारगेट रखते हैं। तो इस तरह का आपको टारगेट रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपने टारगेट नहीं रखे हैं, अपने गोल नहीं सेट किए हैं या लक्ष्य, तो आपको अंधेधुन गोली मारे, जैसा कि कहूँ बिना तीर लगाए, मान ली बिना निशाने पहुंचे आप गोली चलाएं तो आपको क्या होगा। इसलिए आपको लक्ष्य बांध लेना है, हमको यहाँ झुकना है, तो अब आप उस हिसाब से निशाना लगाना, तब ना आप झुकेंगे। इसलिए आपको गोल सेट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको तीर चलाना है तो जाके एकदम सही निशाना लगाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको टारगेट सेट कर लेना है। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट पता है स्मार्ट स्टडी को प्रयास करें। ठीक है, जी हाँ भाई, आप एक बार के देखिए महीना आपको 5 महीने बचे हैं, 5 महीने के अंदर में आपको सब सब्जेक्ट खत्म करना है। अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो अभी आप खत्म कर सकते हैं स्मार्ट तरीका का अपना कर। ठीक है, देखिए क्या होता है स्मार्ट तरीका में, जो सब्जेक्ट आपका इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसा कि मान लीजिए ऐसा ढेर सारा सिलेबस में है हमारा 10th क्लास के, जो कि उसमें सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाता है 2-3, तो उससे मैटर नहीं रहता, वो आपको 200 में 100 बनाना रहता है। ठीक है, तो उसमें आपको कैसे चलेगा, इसलिए आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इसी को होता है स्मार्ट स्टडी। और देखिए स्मार्ट स्टडी में आपको ढेर पॉइंट आएगा। देखिए स्मार्ट स्टडी आपको रिवीजन करने का शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, रिवीजन, और उसके प्लस में शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, और रिवीजन और स्मार्ट वर्किंग, जो ढेर सारा आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपको स्मार्ट रीडिंग करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने शॉर्टकट अपनाइए और मैथ का फार्मूला, और इसमें सब आपको डिसाइड करके आपको स्मार्ट रीडिंग कीजिए। ठीक, और आपको टाइम टेबल भी बनना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें टाइम टेबल बना के पढ़िए। ठीक है, टाइम टेबल नहीं बना के पढ़ता है तो आपको कुछ फायदा नहीं है, तो ठीक इसलिए टाइम टेबल बना के पढ़िए। और देखिए हमारा चौथा पॉइंट है आंसर राइटिंग। तो जी हाँ, आज की डेट में आंसर राइटिंग बिहार बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब से आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, इस बात को आप नोट भी करिए। जब से आपका हैंड राइटिंग आपको सुधारा नहीं रहेगा, आप लिखते हैं किसी भी वर्ड को, हमारे लिए लिखते हैं तो ऐसे टेढ़ फाड़ लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको सोच सजा कर लिखना पड़ेगा। ठीक है,
इस तरह से आपको सजा सजा कर लिखिए। और जब देखिए बोर्ड में क्या होता है, आपको जो भी सब्जेक्ट मान लीजिए कोई SST में ज़्यादा काम रहता है हैंडराइटिंग है, जो भी परिभाषा वाला वर्ड है उस पर लिखने का हैंडराइटिंग का काफ़ी महत्व होता है। इसीलिए आपको हैंडराइटिंग पर काफ़ी मेहनत करना है। और अभी से आप हैंडराइटिंग पर काम करते हैं तो आपका लास्ट में सुधर जाएगा, काफ़ी बदलाव हो सकता है। इसलिए आप हैंडराइटिंग पर काम कीजिए। और हैंडराइटिंग आपका बढ़िया रहता है तो हिंदी में मार्क्स उठाना काफ़ी बेहतरीन है, 90+ उठा सकते हैं। तो इसीलिए आपको हैंडराइटिंग पर काम कीजिए, ठीक है। और देखिए इसमें रिवीजन भी करना पड़ेगा। देखिए हैंडराइटिंग और देखिए हैंडराइटिंग मतलब देखिए हैंडराइटिंग आपको करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। देखिए जो एक हरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, देखिए मान लीजिए SST पढ़ रहे हैं, SST में आपको क्या होता है, परिभाषा होता है, ठीक है। परिभाषा होता है ना, परिभाषा, उस परिभाषा का लॉन्ग परिभाषा ले लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का जैसे में कोई क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन मान लीजिए यूरोप में मान लीजिए कोई परिभाषा लीजिए, ठीक है। उसका क्वेश्चन का आपको सॉल्व कीजिए और सजा धीरे से धीरे कीजिए, लेकिन हैंडराइटिंग बैठा कर हड़बड़ी में नहीं कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका हैंडराइटिंग भी सुधरेगा और आपका मान लीजिए रिवीजन भी हो जाएगा जो आप क्वेश्चन भुला थे पहले। और इस तरह से अपने मन से लिखिए और हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगा। तो ये था आपका चौथा पॉइंट, आंसर राइटिंग, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पॉइंट आता है मेन। ये पॉइंट कर लेते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 450 लेने के लिए, ठीक है। और आपको ये पांचवा पॉइंट क्या है, आपको टॉपर के जैसा सोचना पड़ेगा। देखिए जिस तरह से आप सोचेंगे उस तरह से आप बनेंगे। ये किसी साइंटिस्ट ने कहा गया है, ठीक है। जैसा आप सोचते हैं उससे आप बनते जा रहे हैं। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है, क्या दो, ठीक है। तो इसीलिए आप टॉपर के जैसा सोचेंगे तो टॉपर जैसा बनेंगे, ठीक है। इसलिए आपको टॉपर लिखा सोचना है। जैसा कि देखिए नहीं सोच, देखिए क्या करिए, यूट्यूब पर जाइए, ठीक। यूट्यूब जाने के बाद आप टॉपर इंटरव्यू मारिए, टॉपर इंटरव्यू मारेंगे तो आपको ढेर सारा मिल जाएगा टॉपर इंटरव्यू। वहाँ से देखिए और वो क्या क्या बता रहे हैं, मान जो क्या क्या बता रहे हैं उन पॉइंट को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। और नोटबुक लिख लेते हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। और इससे आपको क्या होता है, आप ये सब कर लेते हो तो आपको कोई नहीं लेने 450 रुक सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग के ये चैनल पर डेली वीडियो आने वाली है एग्जाम से रिलेटेड। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में।